डॉक्टर साहब, एक तो ये भूख हड़ताल करने का इम्पैक्ट क्या होगा? ये आप समझते हैं पूरे मुल्क में जिस तरह से अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं जी भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी, इसका इतना इम्पैक्ट होगा। दूसरी चीज़ ये कि जब पीटीआई के मौजूदा लोग और जो एक्स लोग थे वो खुद ये कह रहे हैं कि पीटीआई में जो सारी सिचुएशन है वो आगे बढ़ाने में नाकाम रहे हैं, डेड लॉक एक सूरत हाल बरकरार है, तो फिर थ्रेट किस चीज़ का है गवर्नमेंट को? ये क्रैकडाउन फिर से शुरू होना, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट को कोई थ्रेट्स नहीं है। पीटीआई जो है वो एक जलसा करने जा रही थी, उसको इजाज़त मिली इंतज़ामिया की तरफ से। बिल्कुल। फिर इंटेलिजेंस की एक बहुत अहम रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि जी तालिबान और टीटीपी और अफ़गान इसमें शामिल हो रहे हैं और जाहिर है कि वो एलिमेंट्स पीटीआई के रूप में इंटर होंगे और फिर एक 9 मई का वाक़या पैदा होगा और पाकिस्तान में अनरेस्ट होगा और पाकिस्तान जो है पीटीआई के ऊपर भी एक जलसा करना था मुहर्रम में। एग्जैक्टली आपकी रिपोर्ट जिसका आप हवाला दे रहे हैं मेरी नज़र से गुजरी है, उसमें ये भी कहा गया कि मुहर्रम की सिचुएशन है, इसलिए इसमें ना किया जाए। रिपोर्ट नहीं, पढ़े उसमें तो कहने का मतलब है जो उन्होंने जो कमिश्नर आपके इस्लामाबाद ने जो स्टेटमेंट दिया, ये तो मुहर्रम के हवाले से कहा है दूसरी रिपोर्ट में कि पीटीआई फिलहाल मुहर्रम में के जलसे ना करें, लेकिन जिसके ऊपर एनओसी कैंसिल की गई है उसमें तो थ्रेट्स मौजूद था। अब सवाल ये है कि देखें, इस वक्त मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और इस वक्त जो जद्दोजहद हो रही है कि किसी तरीके से आपके इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, ऐसे मौके पर पीटीआई का जलसा करने का मकसद क्या है? मैंने तो कई पीटीआई के लोगों से पूछा कि इसका मकसद बता दीजिए। कोई मकसद आप जो है पार्लियामेंट में अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें, वहाँ सख्त टफ टाइम दें हुकूमत को, वहाँ पूछें उनसे कि वो आवाम के लिए क्या कर रही है। दूसरा ये है कि आप लीगल पोजीशंस में अपने इमरान खान को, जिसमें आपके अपने लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग निकालना नहीं चाहते और उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है, और मैं ये बहुत अहम तरीन इत्तलात भी दे चुका था कि खुद इनके अपने बड़े लोग जो कि इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं पीटीआई को, वो भी नहीं चाहते, लीगल टीम भी नहीं चाहती है। तो इनके यहाँ तो बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, 4 ग्रुप चल रहा है। तो पहले अपनी ग्रुपिंग ख़त्म करें, अपनी तंजीम के ऊपर काम करें, एक दूसरे के ऊपर आप संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, फिर आप पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, हुकूमत के लिए ज़ाहिर मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट में अपना रोल अदा कीजिए, आप इमरान खान को निकालने के लिए लीगल अपना वर्क कीजिए, मिलकर काम कीजिए। ये सब काम करने की पीटीआई को ज़रूरत है। ये कौन सा जलसा और जुलूस? और दूसरी बात ये है कि देखें, भूख हड़ताल जो है ना पहले भी हुई है, अब भी हो जाएगी, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की सपोर्ट मौजूद है, लेकिन कोई पीटीआई के इनकलाबी पार्टी नहीं है ये निकला। स्ट्रीट पावर नहीं है। स्ट्रीट पावर होती तो इमरान खान साहब ने कहा जेल भरो, इमरान खान ने कहा तहरीक चलाओ, मौजूदगी में जब इमरान खान बाहर थे। तो पीटीआई वोट डाल सकती है, सपोर्ट है, बड़ी पार्टी है, लेकिन इस वक्त तो बटी हुई है, आपस में बटी हुई है। और जहाँ तक मसला है, मैं आपको एक इत्तला दे दूं कि इमरान खान माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं कौम से 9 मई के ऊपर, लेकिन वो कहते हैं कि आईएसआई का चीफ और डीजी जो डीजी आईएसआई का चीफ और जनरल आसिम मुनीर मुझसे बात करें। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कौन सा नज़रिया है भाई पीटीआई का? आप डेमोक्रेटिक जमात हैं, आपका आर्मी से क्या लेना देना है? आप जो हैं वो अपना जद्दोजहद डेमोक्रेटिकली करें। अगर जज आपकी हिमायत में आ जाए तो आप उसकी तारीफ करते हैं, और जज अगर आपके खिलाफ हो जाए तो आप उसको सोशल मीडिया में हर जगह निशाना बनाते हैं। 2018 में फौज आपके लिए बहुत अच्छी थी, 3 साल 7 माह आपने फौज को बाप बनाया, लेकिन जैसे ही फौज ने 2024 में आपको छोड़ा आपने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। अमेरिका को आप आज भी गाली देते हैं, लेकिन करारदाद आई तो आपने कहा कि वाह भाई अमेरिका तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मीडिया के लोग ये जो बैठे हुए हैं अगर ये तनकीद कर दें तो दूसरे दिन इतनी बड़ी बड़ी गालियां, और आज अगर एक जुमला आप तारीफ में कर दें तो ये नजरिया नहीं है। ये पीटीआई के जो लोग हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं हुकूमत के लिए भी, और ये इस वक्त नहीं है ऐसा मौका। चाहिए अपना पार्लियामेंट में किरदार अदा करें, अपने लीडर को छुड़ाने के लिए एक मतमिली करें, अपनी तंजीम को बचाएं, अपने लोगों को एक जगह करें, ना कि पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आपने अपने वीलॉगर्स को पैदा, वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और ऐसे झूठ बोलते हैं सुबह से शाम तक वीलॉगर, और उसकी बुनियाद पर उनको यूट्यूब में जो है पैसे मिलते हैं और लोग तारीफ में हाँ जी ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। और हम और आप अगर हैसियत सर ये एक चीज बताएं दानिश एक चीज बताएं, ये एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस का सफर कैसा रहा इनके लिए?
बस वैसे ही रहा जैसा मैंने कहा। इनका नजरिया है कि भाई जो अच्छा है जो उनके हक में कह दे। अभी आप इमरान के हक में 6 बयान दें तो आप लीडर बन जाएंगे, और आपने अगर पॉजिटिव तनकीद कर दी तो इनके सुनने वालों में इतना बर्दाश्त नहीं है, वो फिर आपकी गालियां आप सुनिए। डॉक्टर साहब ये बस ये जो आखिर में जाते जाते बता दें, जो आपने इत्तला दी है खान साहब के हवाले से कि वो बात करना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन ये 2 शख्सियात जिनसे बात करके, ये आपकी खबर, मैं कंफर्मेशन करके फिर आगे बढ़ूँ? जी बिल्कुल, ये खबर मैं दे रहा हूँ बहुत अहम जराए से, और ये खबर आ भी चुकी है, ये खबर आ भी चुकी है, इनके लोगों ने भी दी है, मुख्तलिफ जगहों से भी है, मैं भी दे रहा हूँ कि इमरान खान माफी मांगने को तैयार है 9 मई में, लेकिन उनकी जो शर्त है वो फौज। और मैं आज आपको बता दूं अब तक की जो न्यूज़ है, फौज किसी भी सूरत में पीटीआई को एज ए इंतशार पार्टी समझती है और इमरान खान से भी किसी सूरत में बात करने को तैयार नहीं है। वो कहती है वो रास्ता है हुकूमत का, वो रास्ता है पार्लियामेंट का। ये है आखिरी अब तक की खबर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।